बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखने लगे हैं अपने इस वर्क को जी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो कैसे बनती है। ड्रॉप डाउन लिस्ट है क्या? ड्रॉप डाउन लिस्ट ये है, अब जैसे कि आपके सामने ये मैं पेट्रोल की और इस तरह की चीज़ों की करता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास एक लिस्ट बनी पड़ी है, इसमें से मुझे एक चीज़ जो है उसको सिलेक्ट करना है। मिसाल करें मैं डीजल सेलेक्ट करता हूँ, इसमें मैं इंजन ऑयल सेलेक्ट कर देता हूँ, इसमें मैं पेट्रोल सेलेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट बार अगली जो हम लोग इससे अगला जो टॉपिक यूज़ करेंगे वो ये होगा कि अगर हम लोग डीजल, इंजन ऑयल और पेट्रोल यहाँ पे सिलेक्ट करें तो उनकी प्राइस जो है वो आगे हमारे पास अवेलेबल हो जाए। अब इन तमाम काम को हमने एक नए सिरे से देखना है। आज हम फिलहाल जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है उसको देखेंगे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमने कैसे काम करना है। चंद चीज़ें ये मैंने लिख ली यहाँ पे, एसी, एयर कूलर, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, सो एंड सो जो आप भी लिखना चाहेंगे तो आप यहाँ से लिख सकते हैं तमाम के तमाम को। तो मुझे ये चाहिए कहाँ पे है जी कि ये कौन से सेल्स में ये सारे के सारे शो हों। मैं चाहता हूँ ये आइटम नेम में शो हों सारे के सारे। ठीक है जी, आइटम नेम में इन तमाम को शो करवाना है मैंने, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँ मेरे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए और उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर से मैं अपना काम जो है वो कर सकूँ। यहाँ पे क्लिक करें जी। सबसे पहले जहाँ तक आपने काम करना है उनको सिलेक्ट कर लें। मैं फिलहाल इतना कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ आ सके। डाटा में आए, डाटा वैलिडेशंस में चले जाएं। आपके पास डाटा वैलिडेशन यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जस्ट डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे। सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले वो कहता है आप एनी वैल्यू, कौन सी वैल्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ से एक लिस्ट जो है उसको ला सकूँ। क्लिक कर लिया मैंने, लिस्ट आ गया। वो कहता है सेल के अंदर लाना चाहते हैं, ब्लैंक सेल को इग्नोर करना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं। मैं सोर्स पे क्लिक करता हूँ, मैं सारों को छोड़ देता हूँ, जैसा हुआ है वो वैसे का वैसा ही रहे। मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं अब लाना कहाँ से डाटा कहाँ से उठाना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास डाटा मैंने कहाँ पे लिखा हुआ था, ये डाटा मैंने लिखा हुआ है। मैं इस डाटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये डाटा यहाँ से सिलेक्ट हो गया। आपने देखा वो सारे के सारे फिक्स्ड आ रहे हैं, F4 की मदद से इनको फिक्स किया जाता है। मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब होगा क्या, अब जैसे मैं आइटम नेम पे क्लिक करूंगा यहाँ से मेरे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। आप एयर कूलर ले रहे हैं, आप वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, आप एसी ले रहे हैं, आप यहाँ से ड्रायर ले रहे हैं, जो आपका दिल करता है आपके पास लिखे हुए होंगे उनके साथ आप अपने काम जो है वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। डबल क्लिक करके इनको ऑटो फिट कर लें। ठीक है, आप क्लिक करते जाएंगे, जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी उनमें से यहाँ पे वो ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू से तमाम चीज़ें जो है अवेलेबल होती रहेंगी। अब रही प्राइस की बात, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, जब आहिस्ता आहिस्ता हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उस लेक्चर के अंदर हम इस चीज़ को देखेंगे कि हमारे पास प्राइस, एयर कूलर यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एयर कूलर की प्राइस आनी चाहिए हमारे पास। लेकिन फिलहाल हम लोग मैनुअली काम कर रहे हैं, तो मैनुअली काम करने के बाद मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ सीरियल नंबर। फिलहाल चेक करें जी, आप यहाँ पे क्लिक करें और सीरियल नंबर 1 लिख दें, ड्रॉप कर लें। यहाँ से कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और इसे ड्रॉप कर लेंगे जहाँ तक आप काम कर रहे हैं। अगर नहीं करते कंट्रोल का बटन प्रेस तो यहाँ से जाके आप फिल सीरीज पे कर दें, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। नेम, अब लेने वाला बंदा कौन सा है। अब इंस्टॉलमेंट्स पे भी हमने काम करना और आगे काफ़ी सारी चीज़ों पे वर्किंग करनी है। नेम में मैं दे रहा हूँ जी, नेम मैं ABC समथिंग कुछ भी नाम दे देता हूँ, सन मंडन दे देता हूँ। ये हम लोग नाम इसलिए यहाँ पे इस तरह से देते हैं ताकि लेक्चर्स में टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, नाम तो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी दे सकते हैं। वहाँ पे प्राइस, कोई सी भी प्राइस आप यहाँ पे लगा लें। इसकी आप एयर कूलर की कर लें जी 4000, वॉशिंग मशीन की कर लें आप 7500 रुपये। ठीक है, AC की आप कर लें 85,000 रुपये। ठीक है जी, ड्रायर की आप कर लें 6500 रुपये। ठीक है, और वॉशिंग मशीन की सेम टू सेम। अब आगे कंपनियां भी होंगी, सारा कुछ होगा, वो एक अलग मेथड है, अलग काम है। तो मैं यहाँ से वॉशिंग मशीन को जो है 75 यहाँ पे कर देता हूँ। अब हमने सम का वो ऑप्शन देखा था, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप सादा से, ये आपके पास ऑप्शन पड़ा हुआ है मर्ज वाला, आप इसको मर्ज कर दें। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, जो आपका दिल करता है। आपने यहाँ पे मर्ज कर दिया और यहाँ पे लिख दिया टोटल। प्राइस कितनी बनती है जी, TOTAL, टोटल दिया, एंटर प्रेस किया। और आप चाहते हैं अगर इसको यहाँ पे रखना तो यहाँ पे रख लें। अब
अल्टरनेट और इक्वल, मतलब आल्ट इक्वल मेरे पास शॉर्ट की थी सम की, मैं आल्ट इक्वल लगाता हूँ या सम कर लेता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ, मेरे पास आंसर आ गया जी। कितना कितना इसका आंसर है, कितना जवाब है जी? इसका आंसर है जी मेरे पास, ये मेरे पास इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, कि इतने इतने की ये चीज़ें थी, 1,10,500 रुपए की। अब बॉर्डर लगाने हो आपने, आप यहाँ से जाएं, बॉर्डर लगा दें, सादा सा ऑप्शन है, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे या आपके पास वो बॉर्डर्स की यहाँ पे नीचे पड़ी है उससे उठा लें। मैं बॉर्डर्स पे गया, बॉर्डर्स पे जाने के बाद आउटसाइड इनसाइड कोई सा भी बॉर्डर जो है वो अपनी मर्जी से सिलेक्शन में दे दूंगा और यहाँ से जस्ट क्लिक कर दूंगा, तो मेरे पास ये बॉर्डर जो है यहाँ से अवेलेबल हो रहा है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट का एक्चुअल में हमारा काम था, हम लोग एक दफ़ा से फिर रिपीट कर लेते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट को, कि ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो हम लोग कैसे बनाएंगे। ये आपके पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है, आप चाहते हैं कि ये सामने शो ही ना हो, आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद इसको कलर यहाँ से जाके वाइट दे दें। आप किसी को भी कोई पता नहीं है कि क्या चीज़ है और क्या कहाँ पे आपकी क्या चीज़ पड़ी हुई है। मैं यहाँ पे नीचे जो है थोड़ा सा एक और जगह पे जाने के बाद एक काम कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए। ड्रॉप डाउन लिस्ट में मुझे चाहिए क्या क्या है, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि आसानी सी हो हमें। मुझे यहाँ पे कुछ चाहिए, मिसाल करें ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ से काम कर सकते हैं जी। आप यहाँ पे कर लें एनीवन, कोई से भी नाम दे दें आप, मिसाल करें आप लिख देते हैं डॉक्टर, यहाँ पे आप लिख देते हैं मेल, यहाँ पे आप लिख देते हैं फीमेल, ठीक है, यहाँ पे आप लिख देते हैं नर्सिंग, यहाँ पे आप लिख देते हैं मेल। मेल और फीमेल तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऊपर आ गया है हमारे पास। शीमेल कर लें, जो आपका दिल करता है आप लिख सकते हैं। फिलहाल मैं ये 4-5 कर रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से दे लें। आप पकौड़े कर लें, नीचे समोसे कर लें, ज़रूरी नहीं है कि जो दिल करता है आप उस लिस्ट में बना सकते हैं। ये आपके पास ये सारी ये लिस्ट है, जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है, कोई इज इक्वल टू कुछ भी आपने नहीं लिखना। इस सेल यहाँ इतने सेल्स तक ये आपको रिक्वायर्ड है। सेल की सिलेक्शन दी, सबसे पहले डाटा पे गए, सेल की सिलेक्शन देने के बाद डाटा पे गए, क्लिक किया और डायरेक्टली आपके पास ये सेटिंग आ गई। आपको क्या चीज़ चाहिए, लिस्ट चाहिए, क्लिक करें लिस्ट पे और यहाँ पे क्लिक कर दें। अब ये ऑप्शन भी आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं, इसको ओपन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे ये आपके सामने कर्सर जो है वो ये ब्लिंक कर रहा है, क्लिक, ठीक है जी, सिलेक्ट किया इन सबको। आगे वो बात की बात है, वो बात में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। क्लिक कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे गए, आपने कहा क्या चीज़ चाहिए, फीमेल, नर्सिंग, ठीक है जी, पकौड़े, देन यू हैव, आप अपने पास आप इनके अंदर कुछ भी चीज़ जो है वो लगा सकते हैं। तो ये एक तरीका कहा था जिसकी मदद से आप इस काम को परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसी के अंदर एक और सवाल हमारे पास आ जाता है, और वो सवाल है क्या, मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेरे पास खाना पड़ा हुआ है, ये जो मेरे पास सेल है, इस सेल के अंदर मैं कुछ और लिखना चाहता हूं, ठीक है। मैं इसके अंदर लिख देता हूं आसिफ, एंटर प्रेस कर देता हूं। वो क्या कह रहा है, आप इस खाने के अंदर और कुछ भी नहीं लिख सकते। आप इस खाने के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये दो चार चीजें, ये जो लिस्ट आपने बनाई है ना, सिर्फ वो लिख सकते हैं। बाकी चीजें आप जो है वो इसके अंदर नहीं लिख सकते। और वो चीजें जनाब ये अभी आपके सामने है। तो आपने देखा, हमने यहाँ पे कुछ भी चीज ऐसे लिखने की कोशिश की है तो उसने नहीं लिखा। मैं मेल लिखता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं लिखता हूँ, आपने गौर करना है कि मैं लिखता कैसे हूँ, जरा थोड़ा सा काइंडली। मैं लिखता हूँ MEAL कर देता हूँ, ठीक है, और एंटर प्रेस करता हूँ। वो इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यानी कि वो कहता है कि अगर आपके पास स्पेलिंग्स की मिस्टेक होती है तब भी आप नहीं लिख सकते। और अगर मैं स्पेलिंग्स के साथ लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ स्पेलिंग इसके बनते हैं जी MALE, मेल, और एंटर प्रेस करता हूँ, उसने कहा जी बिल्कुल आपका एग्जैक्ट मैचिंग में आ चुका है, आप इसको लिख सकते हैं। तो लिस्ट बनाने का तरीकाकार आज हमने देख लिया, और आपने देखा है कि हमारे पिछले लेक्चर्स में हमने लिस्ट के थ्रू से चीज़ें यूज़ की थी।
ये पेट्रोल, डीजल और ये तमाम चीज़ें हमने दी थी। अब हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें ये होगा कि हम लोग इसी के थ्रू से काम करेंगे और अगली चीज़ आपको बताएंगे कि आप यहाँ से अगर कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्राइस जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैसे आएगी। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।